पे ध्यान देना, जल्दी से 3-4 क्वेश्चंस बस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बचा हुआ था लास्ट एक्सरसाइज से, जिसमें f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है और इसका सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x निकालना है। तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखा है मॉड x रेज टू पावर 3। मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस लगता है और माइनस। तो एक बार अगर मैं प्लस लगाऊंगा तो यहाँ पर प्लस एक्स का क्यूब होगा और एक बार माइनस एक्स का होल क्यूब होगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव? तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव, एक्स लेस देन 0 पे नेगेटिव। ये हो गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। क्या ये क्लियर? अब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। सिंपली ये बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 3x², जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसका आ जाएगा -3x², जब x लेस देन 0 है। क्या ये क्लियर? सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 6x और -6x। प्लस 6x तब लेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो -6x। क्या ये क्लियर? सिंपली मॉड x की वैल्यू पुट करना और उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएट कर देना, दैट्स इट। हो गया? स्किप कर देता हूं मैं, छोड़ देता हूं, बाद में नोट डाउन कर लेना। ओके, पीडीएफ ले लेना मुझसे, अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग तो करी ना, उसमें देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b। ठीक है, अब आप क्या करो, आप ना, हाँ, अब आप ना इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये साइन का फॉर्मूला, इसको यूज करके आपको कोसाइन का फॉर्मूला डिराइव करना है इनफैक्ट। तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो यहां पर मैं लिख देता हूं जो हमें प्रूफ करना है। क्या होता है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो हमें ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है यहां से यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्या ये क्लियर हो गया? तो उसके लिए सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी। फिर उसके बाद क्या जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नहीं ये कांस्टेंट यहां पर नहीं, यहां ये वेरिएबल लेंगे हम। ओके, फिर उसके बाद यहां पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन ए, सेकंड का डेरिवेटिव तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन बी इंटू डी बी बाय डी एक्स। समझ में आ गया? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कॉस बी, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू डी ए बाय डी एक्स। क्या ये समझ में आ गया? ये सिर्फ अभी हमने फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया। अब हम इसका करेंगे सेकंड वाले पार्ट का। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसमें भी दोबारा से लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो जब दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू डी बी बाय डी एक्स प्लस, फिर क्या हो जाएगा, ये साइन बी इंटू माइनस साइन ए इंटू डी ए बाय डी एक्स। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला इस पूरे का डेरिवेटिव हो गया। अब देखो यहां पर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते। कैसे रीअरेंज, ये जैसे डीबी बाई डी एक्स वाली टर्म है, यहां पर भी डीबी बाई डी एक्स वाली टर्म है। तो इन दोनों से हम क्या करते हैं, डीबी बाई डी एक्स को निकाल लेते हैं कॉमन। तो डीबी बाई डी एक्स अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आ गया ये? सिमिलर वे में इन दोनों टर्म्स से, कौन सी दोनों टर्म्स बोल रहा हूं, हाँ ये वाली डी ए बाई डी एक्स वाले में से डी ए बाय डी एक्स को निकाल लो कॉमन, प्लस डी ए बाई डी एक्स हमने निकाल लिया कॉमन। तो क्या बचेगा यहां पर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में अभी ये cos a प्लस बी एज इट इज था, और यहां पर a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, तो हम इस पूरी टर्म को निकाल लेते हैं कॉमन। किसे कॉमन निकाल रहे हैं हम? cos a cos b माइनस sin a sin b को कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, dB बाई डी एक्स प्लस dA बाई डी एक्स। तो dB बाई डी एक्स प्लस dA बाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और इधर पे क्या बचा है, cos a प्लस बी, और यही टर्म बची है, कौन सी टर्म बची है, dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। क्या ये क्लियर? अब ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, जिसके बाद आपको क्या मिलेगा, cos a प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला, और हो गया ये प्रूफ। समझ में आया ये? हालांकि ये क्वेश्चन फालतू है, एग्जाम में आने वाले नहीं है चांस, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, अभी मैं टाइम नहीं दे रहा हूं लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? तो ये हो सकता है, कोई भी एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो। y is equals to this, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसका डेरिवेटिव u का बताना है। ये एक्चुअली क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा। फर्स्ट रो को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ x, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू सी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन nb, फिर क्या होता है माइनस g ऑफ x, फिर क्या होता है, इसको जब लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन lc माइनस na, फिर प्लस h ऑफ x, और इसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन lb माइनस ma, lb माइनस ma। क्या यहां तक क्लियर? ये किसकी वैल्यू है, y की। अब dy बाई dx निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ किसका डेरिवेटिव होगा, f डैश ऑफ x, f ऑफ x का, जो कि क्या बनेगा, f डैश ऑफ x, और यहाँ गया mc माइनस nb, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x, LC माइनस Na, प्लस इसका डेरिवेटिव h डैश ऑफ x, और यहां पर क्या हो जाएगा, LB माइनस Ma। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसी को वापस से डिटर्मिनेंट में लिख दो, तो डिटर्मिनेंट की पहली रो क्या बन जाएगी, ये वाली, f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x और h डैश ऑफ x, और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज होंगी जो पहले थी, L M N, और इधर पे क्या आ जाएगा, A B C। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। क्या ये क्लियर हो गया? तो बस ऐसे ही दो तीन, ये जो आखिरी के जो क्वेश्चन छूटे थे ना, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे भी नहीं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो इसलिए यहां पर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मिसलेनियस से ही ज्यादा आते हैं, और मिसलेनियस के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। आरडी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है।